अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास एक लांसर आई है जैपनीज़। आज ये हमारे पास पहुंची है टेस्ट ड्राइव पे। मैं अभी निकला हूँ। एक तो इसकी हाई लो बीम का प्रॉब्लम है। इसको हम हाई करते हैं, हम लो कर देते हैं तो भी बीम हाई पे खड़ी रहती है। SRS की लाइट आ रही है एयरबैग की। जो गाड़ी खड्डों से गुजर रही है तो ये पीछे से इसका सस्पेंशन थोड़ा हमें आउट महसूस हो रहा है और पीछे के सस्पेंशन की अलाइनमेंट भी ख़राब है। वो तो वैसे विजुअली हमें नज़र आ रही है कि ये गाड़ी बिल्कुल पीछे से प्रिसाइज नहीं है। एक तो जी इस गाड़ी का जो मसला है वो ये कि इसका स्टीयरिंग में प्ले है। स्टीयरिंग व्हील इसका लूज़ है। गाड़ी को जिस वक्त हम खड़ा करते हैं और ये इस वक्त डी में है और मैंने ब्रेक दबाई हुई है तो गाड़ी में बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन है। ये किसमें मतलब सीरियस इशू है, हैवी किस्म की वाइब्रेशन। रेस देते हैं तो इसके इंजन में से बड़ी अजीब सी आवाज़ आती है। इसको हम डॉक्यूमेंट करना चाहते हैं। ये आप सुने, ये भी हम थ्रॉटल देने लगे। गाड़ी में एक गूंज की आवाज़ आई है बहुत ज़ोर की, और ये गूंज की आवाज़ चलती रहती है जब तक गाड़ी थ्रॉटल अप होती रहती है। तो ये भी एक इशू है, ये इसका डिटेक्ट करना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू कंडीशन टेक। आई एम अदनान हफीज़ और ये हमारे पास एक आई हुई है मित्सुबिशी लांसर 2006। ये जापानीज़ इंपोर्ट की गाड़ी है। ये हमारे पास आई है इस्लामाबाद से। ये क्लाइंट ने गाड़ी परचेज़ की है अभी रिसेंटली और ये उन्होंने हमारे पास भेजी है कि इस गाड़ी को सारा मैकेनिकल और कॉस्मेटिक जितना ये बेहतर हो सके गाड़ी इसको बेहतर कर दें। क्लाइंट की बजट की कंस्ट्रेन है इस गाड़ी के साथ, तो ये कि इसके अंदर हम बड़ा इसका सेलेक्टिव सा काम करेंगे। एक्सटीरियर का फ्रंट बॉनेट जो है, ये बॉनेट में यहाँ पोटीन की क्रैकिंग है। इसके ऊपर बहुत थिक पोटीन लेयर चढ़ी हुई है। इस जगह से भी बॉनेट क्रैक हो रहा है, पेंट इस जगह से भी पेंट क्रैक हो रहा है। इसके बॉनेट के अंदर काफ़ी सारे साइल हैं। ये ग्रिल यहाँ से थोड़ी टूटी हुई है। जो फ्रंट बम्पर हैं इन बम्पर्स पे भी थिक पुटी वर्क हुआ है जो कि क्रैक हो रहा है। ये भी क्रैकिंग है, इधर भी क्रैकिंग है। ये यहाँ से अगर आप देखें तो ये बम्पर की यहाँ से फिनिश काफ़ी ख़राब है। सामने से इधर भी क्रैक्स हैं, नीचे से भी क्रैक्स हैं। यहाँ जो इसका पेंट है वो इसका फट रहा है और बम्पर में यहाँ भी क्रैक हैं और ये यहाँ से रिपेयर भी हुआ है बम्पर। फ्रंट बम्पर है ये काफ़ी ज़्यादा डैमेज्ड है। ऐसा बम्पर हमें इसको रिमूव करके देखना पड़ेगा पीछे साइड से कि इसमें रिपेयर कितनी हुई है। नॉट जस्ट बम्पर, ये जो हेडलाइट आती है ये वाला जो कॉर्नर है, ये वाला कॉर्नर डैमेज हुआ है। ये जो पेंट है इधर से, ये पेंट भी सारा ख़राब हो रहा है। ये वाला जो फेंडर है, ये फेंडर भी वेवी है और इस फेंडर में भी डिफेक्ट्स हैं। जैसे यहाँ एक यहाँ एक डिफेक्ट है जो कि काफ़ी विजिबल है। गाड़ी की अलाइनमेंट ख़राब है। 4 व्हील, ये वाला जो व्हील है ये बाहर आउटर साइड से बिल्कुल उड़ा हुआ है और ये व्हील इसके एक्सेसिव टो इनके ऊपर सेट हुए हैं। बैक साइड का जो व्हील है, ये वाला व्हील ये इस तरह करके हुआ है। ये पीछे से इसका थ्रस्ट एंगल गाड़ी का करेक्ट नहीं है। और इसके अगर हम पीसेस की बात करें तो बॉनेट इसका फॉल्टी पीस है, फ्रंट बम्पर फॉल्टी पीस है। ये वाला जो डोर है, ड्राइविंग डोर, ये थोड़ा बेहतर कंडीशन में है। इसमें यहाँ कुछ निशानात हैं। यहाँ से इसका पेंट जो है, इधर बहुत सारे छोटे छोटे टक्स हैं। बाकी इसकी जो यहाँ है यहाँ वाटर स्पॉट्स हैं, क्लीनिंग का भी प्रॉब्लम है। जो ये वाला डोर है, ये डोर काफ़ी ज़्यादा फॉल्टी है अगर कैमरा कैच कर सके। इसके अंदर यहाँ इस वाली तरफ ये एक पूरा सा इसमें डेंट बना हुआ है। गाड़ी की जो सारी बॉडी है उसमें कहीं ना कोई इशू है। ये यहाँ जो पिछला बम्पर है इसमें यहाँ पेंट हुआ है, तो ये पेंट ड्रिप किया हुआ है, इस जगह से हार्ड हुआ है। बैक लाइट यहाँ से टूटी हुई है।
फेडेड है पेंट। प्लस जो ये इसकी पीछे डिग्गी है, इस डिग्गी में यहाँ सुराख करके इसके ऊपर वो लगाया गया, लगता है स्पॉइलर बोलते हैं, और स्पॉइलर बाद में उतार दिया। अब ये डिग्गी जो है ये भी गाड़ी की काफ़ी डैमेज हुई है। इस साइड से भी इसका पेंट का इशू है। ये यहाँ इसके डेंट भी हैं। लेफ़्ट साइड से इस पे डिग्गी पे हिट हुई है, और ये अगेन ये जो स्पॉइलर हुआ है उसकी वजह से जो इसमें सुराख हुए हैं, ये काफ़ी ये वाले मामलात इसमें हैं। पीछे डिग्गी साइड पे जो नीचे इसका बम्पर है उसमें ये वाला निशान है, और इसमें जैसे पेंट की क्रैकिंग है पूरे बम्पर में। इस साइड पे आए तो भी यहाँ छोटे छोटे इसमें टक्स हैं। ये इस वाले फेंडर पे स्क्रैचेस पड़े हुए हैं। ये इस जगह से गाड़ी के डोर खुलते रहे हैं। ये जो लीवर्स हैं, इन लीवर्स का पेंट उतरा हुआ है। पिछले डोर के यहाँ डेंट है, इस जगह पे यहाँ खराश है, इधर खराश है। ये नीचे से जो इसकी रॉकर पैनल है ये इधर से डैमेज हुआ है। ये है जी गाड़ी के एक्सटीरियर के जो अभी तक की जो फर्स्ट असेसमेंट है। अच्छा, ये वाला फेंडर जो है ये येलो कलर में है, इसका शेड डिफरेंट है इस फेंडर का और इस डोर का। ये भी बाद में पेंट हुआ है, पेंट मैच प्रॉपर नहीं है। जितने भी पार्ट्स हैं, अब ये वाला बैक व्यू मिरर है तो इसके ऊपर भी यहाँ पेंट का क्रैक हुआ आया हुआ है। छत इसकी जेन्युइन पेंट में लग रही है, छत ओके भी है, ये वाले पिलर्स भी ओके हैं। हेडलाइट्स वगैरह जो हैं ये बाहर से स्क्रैच्ड हैं, इनकी रात के टाइम कोई बल्ब्स का भी इशू है। यहाँ से ये वाला बम्पर इधर से भी ब्रेक हुआ है। इसके बम्पर के ऊपर हम प्लान करेंगे कि क्या क्या चीज़ इसकी होने वाली है। पेंट के ऊपर हम इसका प्लान करेंगे, क्योंकि जो इस गाड़ी के डिफेक्ट्स हैं वो इतने सारे हैं छोटे छोटे कि अगर इसके ऊपर हम सारे डिफेक्ट्स निकालना शुरू करें तो ये पूरी की पूरी गाड़ी ही हमें पेंट करनी पड़ जाएगी। ये टाइम भी बहुत लग जाएगा और ये एक्सपेंसिव भी बहुत होगा। इसमें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें जो इसकी हो सकती हैं जितनी बेहतर, जिससे गाड़ी की लुक भी बेहतर हो जाए और क्लाइंट का ज़्यादा इसमें एक्सपेंस भी ना आए। ये यहाँ से इसमें रस्टिंग है, ये जगह बिल्कुल ख़त्म हुई हुई हैं, खाई हुई हैं। इस साइड की भी ये पूरा रस्ट होके वाली जगह निकल गई हुई है। ये जो जगह हैं इनमें भी रस्टिंग है। अब हम इस गाड़ी को सबसे पहले क्लीन करने लगे हैं। बहुत अच्छा सा क्लीन करने के बाद हम इसकी बॉडी की प्रॉपर असेसमेंट कर सकेंगे। ये है जी गाड़ी का इंजन। इसके ये अभी मेरे पास ये टेस्ट ड्राइव में रही है गाड़ी। टेस्ट ड्राइव में जो हमें इसमें फीलिंग आई है वो एक तो ये कि इंजन की माउंटिंग्स इसकी ख़राब हैं, इंजन की वाइब्रेशन है गाड़ी में। जिस वक्त हम इसको थ्रॉटल करते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा एक गूंज की आवाज़ आती है, जो कि नॉर्मली इनटेक का प्रॉब्लम होता है। हम इनटेक को चेक करेंगे कि बाकी सारी छोटी छोटी चीज़ें हम चेक करते जाएंगे, क्योंकि ये गाड़ी हम डिपेंडेबल बनाना चाहते हैं। अब जिस तरह ये इसका वाटर टैंक है, इस वाटर टैंक में यहाँ वाटर लीकिंग के मार्क्स हैं और यहाँ पॉक्सी स्टील लगा के इसको बंद किया गया है। ये भी इसमें भी ये आइटम थोड़ा सा फॉल्टी महसूस हो रहा है। इसका इंजन का हम ट्यून अप करेंगे, जो बेसिक होता है, इसके प्लग्स और सारी चीज़ें चेक होंगी। थ्रॉटल बॉडी इसकी क्लीन होगी। गाड़ी को हम जैकअप करेंगे, इसका सस्पेंशन सारा चेक करेंगे। इंजन वाइज इस गाड़ी की ये कंडीशन है, वाइब्रेट करती है जब एसी चलाते हैं, वो उसकी वाइब्रेशन है थोड़ी एक्सेसिव। इसके यहाँ जो बेरिंग्स वगैरह हैं, जनरेटर, इसकी भी सारी चेकिंग होगी। इंटीरियर वाइज जो है गाड़ी बेहतर कंडीशन में है, इसमें कोई ऑड स्मेल नहीं है। ये वाले पीसेस पहले किसी ने पेंट किए हुए हैं। अंदर बाकी जो शीट्स हैं ये भी इसके ऊपर कोई बहुत ज़्यादा स्टेन्स वगैरह नहीं है। नीचे कारपेट इसका थोड़ा सा डाउन कंडीशन में है। मीटर इसका ठीक है, बाकी जो अंदर के आइटम है वो ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गाड़ी में कोई स्मेल नहीं है। एक इसके अंदर इशू है गाड़ी में, वो ये कि इसका जो ये स्टीयरिंग है, इसको हम आगे पीछे करते हैं तो इसमें प्ले है। ये गाड़ी चलती है तो ये स्टीयरिंग खड़कता रहता है, इसका हमें ये कॉलम देखना पड़ेगा। प्लस हेडलाइट्स ऑन करते हैं तो हेडलाइट्स हाई लो करते हैं तो वो एक जगह पे स्टिक हो जाती हैं। फर्दर मोर जो इंटीरियर है उसकी जो छत है वो भी ठीक है, इस पे कोई बहुत ज़्यादा स्टेन्स वगैरह ऐसे नहीं है कि इसको नीट क्लीन करने की इमीडिएट ज़रूरत हो। अभी इट इज़ क्लीन। तो इंटीरियर वाइज कार इज़ ओके। एसी भी गाड़ी का बिल्कुल ठीक है, एसी की परफॉर्मेंस अच्छी है। डोर जैम्स वगैरह हैं, ये नीट क्लीन नहीं है। ये जिस वक्त अब गाड़ी का डिटेलिंग सेशन ऑन करने लगे हैं, इसके पेंट की असेसमेंट से पहले ये डोर जैम्स वगैरह और बाकी चीज़ें इसकी अच्छी थॉरोली क्लीन होंगी।
पिछली सीट्स के ऊपर थोड़े थोड़े से स्टेन्स हैं, तो इसके इंटीरियर को भी देखते हैं कि इसमें क्या क्या काम इसका जो हो सकता हुआ वो निकाल देंगे। इसके ट्रंक की हालत, ये ट्रंक का जो लोअर मैट है ये काफ़ी मैला भी है, डिस्कलर हुआ है। नीचे से ये बिल्कुल ठीक है, इस पर कोई बैक साइड से इम्पैक्ट वगैरह नहीं है, गाड़ी इस मामले में क्लीन है। जो इसके ऊपर जो वो स्पॉइलर लगे हैं ट्रंक में, उसकी वजह से ये जगह इसकी डैमेज हुई हुई है, यहाँ से भी जगह डैमेज हुई हुई है। ये है जी गाड़ी के ट्रंक के अंदर की कंडीशन। सबसे पहले तो डिटेलिंग वॉश करने लगे हैं। जो इसके ये डिफरेंट पॉइंट हैं जिनके अंदर चीज़ें जमा हुई हैं, ये सारी साफ़ होंगी। जो इसके वाटर मार्क्स बने हुए हैं ये सारे क्लीन होंगे इंडोर हैंडल्स के आसपास। और पहले एक बहुत थॉरो इसका एक क्लीनिंग सेशन गाड़ी का होने लगा है। जैसे ये वाटर स्केल्स वगैरह लगे हुए हैं ये भी क्लियर होंगे। पिछला जो शीशा है इसके ऊपर बहुत सारे स्क्रैचेस हैं, ये भी अंदर इसके अंदर भी डस्ट वगैरह गई हुई है। और ये पुराने जापानीज स्टिकर्स हैं, ये स्टिकर्स भी रिमूव कर देंगे। जो ऐसे महसूस होता है वो ये कि ये स्क्रीन के ऊपर वाटर मार्क्स भी हैं, ये वाटर मार्क्स भी रिमूव होंगे। वॉशिंग का सेशन इस गाड़ी का ऑन करने लगे। डिटेलिंग वॉश ऑन हो गया है, इसकी सारी फाइन क्लीनिंग्स होंगी, ब्रशिंग्स होंगी। बार बॉडी वाइज हम पहले इसको क्लीन करेंगे, फिर एस्टिमेट लगाएंगे कि हमने कौन कौन से पीसेस इसके पेंट करने हैं। के गारे गाड़ी में जमा हुए होते हैं जो बड़े लंबे अरसे पड़े रहते हैं, फिर ये रस्टिंग कर देते हैं ऊपर। ये इस पर क्लीन हो रहे हैं, ये देखें ये ये यहाँ से पानी का ड्रेन होता है, जो पानी छत पे पड़ता है बारिश में, वो यहाँ से निकलता है। ब्रशिंग हो रही है क्लीनर के साथ, कार्बन और जो पुरानी चीज़ें हैं वो सारी उतर जाएंगी, कंटेमिनेशन इसकी रिमूवल हो रही है। गाड़ी का कलर काफ़ी इसमें फ्रेश निकल रहा है। हमने गाड़ी आज बड़ी अच्छी सी साफ़ कर दी थी। जो ये वाइट कलर है इसके सारे डिफेक्ट्स प्रॉपर रात के टाइम नज़र आते हैं। ये पेंट जो है ये इसका बहुत स्क्रैच्ड है, और ये जो आज वॉशिंग हुई है तो वॉशिंग के भी इसमें निशान लगे हुए हैं क्लीनर के, कुछ जगह से ये पेंट क्लीन हो गया है। राइट फेंडर है, इसकी भी पेंट की काफ़ी रफ हालत है। सारी गाड़ी ही डल है। ये जो अभी इसकी जो आज क्लीनिंग हुई है उससे इसका थोड़ा सा कलर ब्राइट हुआ है। अभी इसकी रीस्केलिंग होनी है, अभी कुछ और भी इसकी फाइन क्लीनिंग्स चलेंगी। पेंट की कंडीशन आपको इसमें वैसे ही नज़र आ रही है, पेंट बहुत ज़्यादा इसका रफ अप हुआ। जो ये वाले हैंडल्स हैं ये सारे पेंट होने वाले हैं, ये हैंडल ढीले भी हैं। और ये जो डोर है जो मैं पीछे वाला कह रहा था कि ये बुरी हालत में है, इस डोर में ये देखें ये पूरा यहाँ से वट चलता है। नीचे फुटबेरी में भी यहाँ एक प्रॉब्लम है, इधर यहाँ भी प्रॉब्लम है, यहाँ भी प्रॉब्लम है, इसके भी पेंट उतरे हुए हैं। जो ये पीछे का फेंडर है, फेंडर के पेंट के काफ़ी बुरे हालात हैं।
पेंट इसका काफ़ी ज़्यादा डाउन है। ट्रंक के ऊपर यहाँ ये निशान पड़े हुए हैं, आपको लाइट में रिफ्लेक्शन में दिखाते हैं। पेंट इसका भी बहुत बुरी हालत में है। गाड़ी का पूरा जो पेंट हुआ है वो बड़े बुरे तरीके से हुआ है, कोई बहुत अच्छी क्वालिटी का पेंट नहीं है और काफ़ी मिसमैनेज सा है। इसमें ये वाली जगह पे भी यहाँ भी सुराख हुआ है, यहाँ भी एक सुराख हुआ है, यहाँ से ठुकी हुई है, इसकी एडजस्टमेंट होने वाली है। ये अगर आप इधर से देखें तो ये डिगी जा रही है और ये प्लस ये कि ये यहाँ से इसमें 2 डेंट हैं, ये भी 2 डेंट निकलेंगे और ये बम्पर पूरा इसका बैक भी चेक होगी। ये डेंट आपको यहाँ इसमें नज़र आ जाएंगे। यहाँ किसी ने पहले पेंट किया हुआ है बहुत ही गंदा सा येलो कलर का, ये पेंट मैच्ड भी नहीं है। ये किसी ने इतना सा एरिया यहाँ से पेंट मारा है, इधर भी लगा हुआ है, इधर भी लगा हुआ है यही येलो पेंट। ये यहाँ इसमें थोड़ा सा डेंट है इस वाली जगह पे, यहाँ से पेंट के टक काफ़ी सारे उतरे हुए हैं। तो ओवरऑल गाड़ी का पेंट का काफ़ी सारा पीसेस में इशू है। डेंटिंग का काम शुरू हुआ है। ये वाला कोना सेट होना है। ये जो ऊपर डिग्गी के ऊपर जो सुराख थे, ये इसको पुटीन से बंद किया हुआ था, ये इस तरह के हैं, काफ़ी मामला डैमेज किया हुआ है। इधर 2 हैं, इधर 3 हैं, तो इनके ऊपर इसको प्रॉपर ये वेल्डिंग होगी, शीट लगेगी, ये बंद होंगे। ये वाला डोर था जो यहाँ से बिल्कुल वेवी था, इसको सेट किया है नीचे से भी। ये वाला डोर भी तैयार हो रहा है, ट्रंक भी इसका तैयार हो रहा है। ये वाले यहाँ डेंट हैं, ये भी निकाल रहे हैं। ये नीचे का भी डेंट निकलेगा जिसका फुटपेरी का रिपेयर होने वाले हैं। ये यहाँ से इसकी रस्टिंग हुई हुई है, इधर भी ये नीचे से ये रस्टिंग हुई हुई है, ये यहाँ से भी, और ये होती भी डबल शीट है। ये वाला मामला इसका एड्रेस होने वाला है प्रॉपर। गाड़ी में जो ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक एरियाज है ना, वो ये वाला फेंडर है, ये वाली लाइट है, ये बिल्कुल आउट हुई हुई है, और ये बम्पर जो है ये बिल्कुल डैमेज्ड, बहुत ही बैडली डैमेज बम्पर इसका लगा हुआ है। ये सारी चीज़ें हिली हुई हैं, ये भी हिली हुई है, बत्ती भी हिली हुई है। ये वाली जगह बहुत गंदी कंडीशन में है। और फ्रंट बम्पर क्रैक, ये बोनट जो है इसकी यहाँ से पुटीन क्रैक हो रही। बोनट के पेंट की भी बड़ी लंबी चौड़ी इसकी पेंट करेक्शन है, और इसका बम्पर डैमेज है। तो बम्पर अभी अब हम पता करवा रहे हैं मार्केट में कि हमें मिल जाए नया काबली कोई भी, और अगर हमें बम्पर मिल जाता है तो फिर हम इसकी पूरी शो आगे से करेक्ट करेंगे। हेडलाइट्स की भी एडजस्टमेंट होगी, फिर फेंडर्स की भी होगी, फिर पेंट का भी काम थोड़ा सा बढ़ जाएगा। अगर हमें बम्पर नहीं मिला इसका, फिर हम इसको आगे से नहीं छेड़ेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। ये वाली सिर्फ लाइट एडजस्ट करेंगे और ये वाला फेंडर तैयार करेंगे कि ये पेंट हो जाए। ये फेंडर पेंट हो जाएगा, एक डोर हो जाएगा, और बाकी जो छोटे मोटे डेंट हैं गाड़ी में वो रहेंगे। अगर बिल्कुल ही गाड़ी को परफेक्ट करें तो फिर ये सारी इसकी दोनों साइडें पेंट होती हैं, फिर ये भी पेंट होती है, वो साइड भी पेंट होती है, बॉनेट भी पेंट होती है, छत छोड़ के पूरी गाड़ी पेंट हो जाती है। ये वाला कोना भी सेट कर रहे हैं उस वाले कोने के बिल्कुल बराबर उसी स्टाइल में। व्हील्स रिमूव किए हैं। फ्रंट सस्पेंशन की जो एक बेसिक इंस्पेक्शन है उसमें ये है कि शॉक में से ऑयल नहीं निकल रहा। अंदर ये वाले इसके व्हील आर्चेस की डिटेलिंग और क्लीनिंग श्लीनिंग होने वाली है। ये वाला एक एंड है इसका, बोट बिल्कुल 2 हिस्से हुआ है, ये टूटा हुआ है। एक्सल के बोट ठीक खड़े हुए हैं, इधर का भी अंदर का भी ठीक लगता है। कंट्रोल आर्म बुशिंग्स हैं, ये भी ठीक हैं। जो ब्रेक है वो इस गाड़ी ने हल्की सी ब्रेक लगाई हुई है, हम इसको घुमाते हैं तो ये इस ऐसे है जैसे इसने पैड ने इसको फंसाया हुआ है। रोटर जो है, रोटर्स में यहाँ लिप बना हुआ है, तो बट डिस्क पैड्स की थिकनेस अच्छी है, डिस्क पैड बिल्कुल ठीक है। तो ये हमें देखना पड़ेगा कि ये कैलिपर इसका स्टक तो नहीं है, क्लीनिंग और फाइन फिनिशिंग वगैरह होगी, ये अच्छा नीट क्लीन निकल आएगा। सेम फॉर दी इंजन भी इसका डिटेल होना है प्रॉपर। ये इस वक्त इसकी करंट हालत ऐसे है, क्लीन नहीं है, नीट नहीं है इस वक्त। ये जो अगला जो हुड है ये अंदर से भी बिल्कुल डार्क ब्लैक हुआ। राइट वाला सस्पेंशन है वो भी बिल्कुल आइडेंटिकल सिचुएशन है लेफ्ट वाले की तरह की। यहाँ से इसकी ये शील्ड्स वगैरह डैमेज हैं थोड़ी। शॉक में से ऑयल लीक नहीं हो रहा, शॉक इसकी काबली लगी हुई महसूस होती है क्योंकि इसके ऊपर ये पिंक पेंट लगा हुआ है। जो ये वाला बूट है एंड का, ये थोड़ा बेहतर कंडीशन में है, बट ये बूट इसका उधर का और इधर का चेक करेंगे। इधर भी रोटर के ऊपर थोड़ा सा ब्रेक का ड्रैग है, मतलब ये सख्त है, इसको हमें मज़ीद इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा कि ये क्यों है ऐसा। तो ये है जी इसके सस्पेंशन के हालात राइट और लेफ्ट साइड।
ये जी गाड़ी का पिछला सस्पेंशन, इसके कोई बुश वगैरह टूटे हुए महसूस नहीं हो रहे। इनको अभी फर्दर प्रॉपर डायग्नोज करना पड़ेगा। इसको हम घुमाते हैं तो इसका व्हील बेरिंग ठीक है, इसमें भी इशू नहीं है। ये यहाँ से इसमें करोजन हुई हुई है और ये सारी ये वाली जगह इसकी बनानी पड़ेगी, जो गाड़ी जो पेंट होनी है उसमें। जी लेफ्ट साइड में ये बिल्कुल सुराख हुआ है और इसके अंदर मिट्टी और गारा जमा हुआ है, जिस वजह से ये सारा रस्ट कर रही है जगह। यहाँ भी सस्पेंशन अपेरेंटली ठीक लग रही है, बुशिंग्स वगैरह भी इसके ठीक हैं। ये वाला जो व्हील बेरिंग है, इस व्हील बेरिंग की भी आवाज़ नहीं है, ये ठीक है। इसका ड्रम रिमूव होके इसके ब्रेक लेदर्स वगैरह भी चेक हो जाएंगे। रेडिएटर इसका लीक है, इसने यहाँ से लेके पानी निकाला हुआ है ऑलरेडी। ये जगह भी सेम आ रही है। इस वाली साइड पे भी यहाँ हल्का सा स्लाइट सी वेटनेस है और इधर भी वेटनेस, इधर भी वेटनेस। ये जो रेडिएटर है ये इसका ये फॉल्टी रेडिएटर है, ये रिप्लेस होना है मस्ट। एयर इनटेक हमने रिमूव कर दिया है। सबसे पहले अब हम इसके इंजन की प्रॉपर क्लीनिंग वॉशिंग करने लगे हैं। ऊपर से ये जो हुड है नीचे से ये भी वॉश होगा, इंजन भी इसका प्रॉपर वॉश होगा, क्लीन होगा। गाड़ी का जो एयर फिल्टर निकला है और इसको मैं जो टेस्ट ड्राइव कर रहा था तो इस गाड़ी को हम थ्रॉटल देते थे तो उसमें गूंज की आवाज़ आती थी, बहुत ही गंदी सी गूंज। और जो एयर फिल्टर है उसकी हालत बहुत ही खस्ता है, ये बहुत पुराना फिल्टर इसमें चल रहा है। और गालिबन इसमें ये देखें, ये अच्छा खासा ये मैला है, ये क्लोग्ड है और इसी की वजह से ये अच्छा हो गया, हमें ये वाला मामला डायग्नोज हो गया कि गूंज क्यों कर रही थी। तो ये फ़िल्टर की एक तो क्वालिटी भी बड़ी पुअर क्वालिटी का फ़िल्टर है और ये मैला भी फुल है। इनटेक के सारे बॉक्सेस वगैरह खुले हैं, ये भी सब क्लीन होंगे। इसको हम चेक करेंगे, इसके इस बॉक्स के नीचे ये वाले स्क्रूज क्यों लगे हुए हैं, इसको प्रॉपर बैठना चाहिए, इसकी सीलिंग सिस्टम ठीक होना चाहिए। इंजन सारा अच्छा क्लीन हो गया है, काफ़ी नीट क्लीन। इसके ऊपर 1-2 राउंड हम और करेंगे ताकि ये बिल्कुल नीट हो जाए। जो इसका जो हुड है वो नीचे से इस वक्त क्लीन कर रहे हैं, बिल्कुल ब्लैक हुआ था, इसके ऊपर जो कार्बन कोटिंग हुई थी इसको डिसॉल्व कर रहे हैं। ट्रंक की ऊपर से सेटिंग हो गई है, अभी इसके ऊपर सारी फिलिंग होगी और फिर ये कंप्लीट होगा। प्लस ये कि जो ये नीचे इसके ये जो ख़त्म हुए थे ये ठीक हो गए हैं और ये पीछे जो इसकी पट्टियाँ ये बनी है दोबारा से, इस साइड की भी जो पट्टी सारी मिसिंग थी वो दोबारा से इस पर वेल्ड होके रिपेयर हुई है। पिछला टायर निकाल दिया है, ये जो इसकी रिपेयर हुई है इसकी अब प्रिपरेशन करने लगे हैं। प्लस ये है कि इसका जो ये सस्पेंशन, ये जो पिछला व्हील आर्च है इसकी भी डिटेलिंग हो जाएगी, ज़रा ये क्लीन हो जाएगा। इस साइड से भी उस साइड से भी, ये है जी इस साइड से। रेडिएटर रिमूव करने लगे हैं। इंजन माउंटिंग्स भी हमें टूटी हुई लग रही हैं। ये वाली माउंटिंग जो सामने नज़र आ रही है ये टूटी हुई है। इस साइड की माउंटिंग जो है ये इधर से क्योंकि ये बैठ गई है तो इसके नीचे यहाँ ये वॉशल रख के, इधर भी वॉशलें रख के, इधर भी वॉशलें रख के इस माउंटिंग को थोड़ा सा ऊंचा किया गया है। गाड़ी में वाइब्रेशन है माउंट्स की, ये वाली माउंट भी इसका चेक होगा। सामने वाला ये नीचे वाला बिल्कुल टूटा हुआ महसूस होता है। एक पीछे बैक साइड पे एक माउंट होता है, वो वाला माउंट भी चेक करेंगे। ये वाला माउंट है कि इसकी क्या कंडीशन है।
गाड़ी का हमने निकाला है रेडिएटर, और ये वाली जो इंजन माउंटिंग है ये फ्रंट की, ये ब्रेक हुई है। ये है जी इसका जो रेडिएटर रिमूव हुआ है, इसके ऊपर जो इसका अपर टैंक है उसके ऊपर सारी सिलिकॉन और एपॉक्सी स्टील लगी हुई है। ये वाला जो रेडिएटर है, बाकी नीचे से भी एक तो ये मैला बहुत है, अंदर से क्लोगिंग भी है इसमें जो इसका ये फ़ैन वाला यूनिट है ये हम अभी रिमूव करते हैं, पाइप्स इसकी रिमूव करते हैं, फिर इसको फर्दर इंस्पेक्ट करते हैं। हमें रेडिएटर ये नीचे से भी इसके अंदर सीपिंग महसूस हो रही है, थोड़ा थोड़ा सा ये जगह इसकी वेट है। इसको भी हम वॉश करेंगे और फिर इसको भेजेंगे ताकि इसका ऊपर का टैंक अगर हमें मिल जाए, और अगर बाकी बीच में से ये ठीक है तो ये इसके टैंक रिप्लेस हो जाएं। इफ़ नॉट फिर ये रेडिएटर हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। ये देखें जी इसमें से गारा कितना निकल रहा है। ये अभी थोड़ा सा रेडिएटर हमने साफ किया। ये देखिए ये जी रेडिएटर कोई 50% से ज़्यादा क्लॉग। बम्पर रिमूव कर रहे हैं ताकि इसकी प्रॉपर असेसमेंट कर सकें। ये अगली नंबर प्लेट भी इसकी स्टक हुई है, ये निकल नहीं रही, एक इसका स्क्रू फंसा खड़ा है। ये पीस जो है ये गला हुआ था, ये नया पीस लगा है। अब हम इसके अंदर ये जो पूरा एक कैविटी होती है, इस कैविटी की प्रेशर वॉशिंग कर रहे हैं और इसमें से गारा सारा बाहर निकल रहा है। यही गारा इस कैविटी में पड़ा रहेगा तो ये फिर दोबारा से रस्ट करेगा। थ्रॉटल बॉडी निकली है और ये गारे की भरी हुई है, बहुत थिक इसमें कोटिंग हुई है। ये गाड़ी अपनी आइडलिंग स्पीड भी इसकी ठीक नहीं थी और इट वाज वेल एक्सपेक्टेड के थ्रॉटल बॉडी ऐसे ही निकलेगी क्योंकि इसका एयर फिल्टर भी फंक्शनिंग नहीं था। जो इसके वाटर होस बीच में होते हैं ये भी बहुत बुरे हालत के हैं। अब इसको डिसमेंटल करने लगे हैं और देखते हैं कि ये क्या इसका सिचुएशन बनती है। थ्रॉटल बॉडी क्लीन हो रही है, इसके अंदर यहाँ भी काफ़ी सारा गंद था। प्लस ये है कि इसके जो इंजेक्टर्स हैं, इंजेक्टर की सीट्स चेक होंगी और इसके इंजेक्टर्स हम चारों रिमूव करेंगे फॉर क्लीनिंग। इंजेक्टर रिमूव होंगे, फिर उसके बाद हम इसकी वॉल्व क्लियरेंसेस करेंगे। अगला बम्पर रिमूव किया था हमने, ये बम्पर के पीछे इस वाली जगह पे इम्पैक्ट है। नीचे वाला इसका गार्डर ठीक खड़ा हुआ है, ये वाला, ये इसकी एडजस्टमेंट होने वाली है। बम्पर जो है जी इसका हमें बड़ी ही एक्सपेंसिव सोर्स हो रहा है। जो बम्पर सोर्स हो रहा है उस बम्पर के जो नीचे फॉग लाइट वाले कवर्स हैं और जो बम्पर के अंदर की ग्रिल है वो भी बड़ी महंगी है। तो अभी अब हम प्लान ये कर रहे हैं कि बम्पर इसका जो ओल्ड है वही लगे, बट ये कि इसकी ये जो हेडलाइट्स हैं ये एडजस्ट हो जाए, ये वाला फेंडर एक रेडी हो जाए इन लाइटों के साथ, ये वाला फेंडर भी प्रिपेयर हो जाए और इस फेंडर पे भी पेंट लगा दें क्योंकि डिसकलरेशन है इस फेंडर पे बहुत ज़्यादा। निचला रॉकर पैनल रेडी हो रहा है, ये वाली जगह रेडी हो रही हैं और ये यहाँ तक हम इसको पेंट कर रहे थे तो इस वाले कॉर्नर में भी छोटे छोटे काफ़ी सारे डेंट्स थे, इसको भी सेट कर रहे हैं। ट्रंक भी इसका तैयार होगा। थ्रॉटल बॉडी जो है ये बिल्कुल कंप्लीट हो गई है, ये क्लीन भी हो गई है। इसके अंदर बहुत सारी कैविटीज़ अंदर से बंद थी, ये जो ये पाइप्स आगे कनेक्ट हो रही होती हैं ये गोल्डन, अंदर इनके भी होल्स क्लोज हुए हुए थे, तो सारे क्लीन हो गए हैं। आइडलर इसका खुला है, अंदर से भी इसकी सारी क्लीनिंग हुई है। अभी ये कि ये थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल अच्छी होपफुली सही चलेगी। यहाँ इसकी इन पॉइंट्स पे करोजन है विच इज़ बैड, बट ये फिर भी चल जाएगा। स्लाइटली रिस्की है ये, बट थ्रॉटल बॉडी इज़ नाउ क्लीन, गुड टू गो। अब जी हम इसका जो इंजेक्टर रेल है, ये इंजेक्टर्स रेल से इन इंजेक्टर्स को रिमूव करेंगे और इन इंजेक्टर्स की अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग होगी। आपको भी पहले दिखाते हैं
ये हैं जी इन इंजेक्टर्स की टिप्स आफ्टर क्लीनिंग। आपको बाद में भी दिखाएंगे कि कैसे बनते हैं। इंजेक्टर्स बाहर आ गए हैं और ये सारे सेम कोड के इंजेक्टर्स हैं, इसके अंदर कोड का डिफरेंस नहीं है, ये इसके अपने ही इंजेक्टर्स हैं गाड़ी के। इंजेक्टर्स जो हैं ये अल्ट्रासोनिक क्लीनिंग, बाद में हमने इसको डाल दिया है, इसको हम पल्स भी दे रहे हैं और ये हमारी पल्स मशीन चल रही है और इसको हम साथ साथ अल्ट्रासोनिक क्लीन कर रहे हैं ताकि इसकी टिप्स जो हैं वो प्रॉपर क्लीन हो जाएं। तो ये अब तकरीबन ये 40-45 मिनट्स का इसका बात होगा जब तक इसकी टिप्स 100% क्लीन नहीं हो जाती। और पल्स हम इस वजह से कर रहे हैं ताकि ये क्लीनर को अंदर से भी रोटेट करता रहे। इसको सीक्वेंशियली हम सबको पल्स देंगे इसी तरह। पेंट का काम चल रहा है, पिछला ट्रंक तैयार हो रहा है, ये तैयार हो रहा है, ये वाला डोर तैयार हो रहा है। फ्रंट शो की एडजस्टमेंट हो गई है, इसमें ये वाला फेंडर आउट था, ये भी एडजस्ट हो गया है काफ़ी। ये वाला फेंडर ज़्यादा आउट था, इसमें काफ़ी सारे डिफेक्ट्स थे, ये एडजस्ट हो गया है। बॉनेट एडजस्ट हो गया है। जो इसके नीचे वाला ये है, ये कल एडजस्ट होगा, इसको पुल करेंगे, इसको सेट करेंगे जितना ये बेहतर हो सकता है। रेडिएटर का इसका टैंक रिप्लेस हो गया है, ये ब्रांड न्यू टैंक इसमें लग गया है और इसको अभी इंस्टॉल करेंगे। इसकी वॉशिंग क्लीनिंग हो गई थी रेडिएटर की अच्छी, अभी इसको इंस्टॉल करेंगे और फिर इसकी इंस्पेक्शन करेंगे कि इसमें कोई लीकेज वगैरह तो नहीं है। अंडर प्रेशर जिस वक्त ये चलेगा तो फाइनल हो जाएगा। वॉल्व क्लियरेंसेस कर रहे हैं और हम पहले वाले सिलेंडर को टॉप पे ला रहे हैं और इसमें देखें जो एक बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि इस वाले एग्जॉस्ट वॉल्व ये इसका टाइट हुआ है, इनलेट वाले वॉल्व भी इसके टाइट हुए हैं। मतलब इसकी वॉल्व क्लियरेंसेस बहुत ही गाड़ी की आउट हैं, ये इस तरह नहीं होनी चाहिए। इसके अंदर अच्छा खासा गैप होता है, ये टिक 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 करना चाहिए इस वक्त और ये बिल्कुल टाइट है। ये गाड़ी बहुत सारे मसले कर रही होगी बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। और अगर ये इस तरह टाइट कंडीशन में ज़्यादा चलती रही है तो इसके वॉल्व्स भी बर्न हो गए होंगे। बट अभी हम इसको करेक्ट करने लगे हैं। पहले सिलेंडर का तो बिल्कुल पैथेटिक है कंडीशन, इसको हम सेट करने लगे हैं, बाकियों को भी सेट करेंगे। वॉल्व क्लियरेंसेस एडजस्ट हो गई हैं। ये वाला एग्जॉस्ट वॉल्व टाइट थे, इसके 4th सिलेंडर के एग्जॉस्ट वॉल्व टाइट थे, बाकी सारे के सारे वॉल्व आउट ऑफ स्पेसिफिकेशंस थे, टाइट वाली साइड पे थे, सारे टाइटर थे। तो अब ये सब के सब एडजस्ट हो गए और अब हम इसको बंद करने लगे। टाइमिंग बेल्ट की हमने इंस्पेक्शन की है, टाइमिंग बेल्ट इसमें जेन्युइन लगी हुई है मित्सुबिशी की, अपेरेंटली ठीक है। हमारे पास कोई इसकी माइलेज नहीं है कि ये कितनी चली हुई है, वैसे ये दिखने में ठीक है। प्लग्स निकले हैं, एक तो ये अंदर से ब्लैक हुए हैं, मतलब ये कि इसमें फ्यूल ज़्यादा चल रहा था। इसकी जो सारी ट्यूनअप हो रहा है उसके बाद होपफुली ये प्लग क्लियर हो जाएंगे जब चलेंगे और ये प्लग्स हम इसको क्लीन करके गाड़ी में इंस्टॉल कर देंगे। इनकी टिप्स वगैरह ठीक है, इरिडियम प्लग्स हैं। इंजेक्टर्स इसके अल्ट्रासोनिक बात में से होके बिल्कुल क्लीन हो गए हैं, टिप्स भी इनकी बिल्कुल क्लीन हो गई हैं। ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करेंगे। इंजेक्टर की सीट्स हैं ये हम रिप्लेस करेंगे क्योंकि ये इसका जो प्लास्टिक है इसमें देखें ये हार्ड होके इसमें क्रैकिंग आ गई है। तो ये वाली जो हार्ड सीट्स होती हैं ये रिप्लेस होना ज़रूरी होता है, वरना ये यहाँ से वैक्यूम लीक गाड़ी का होता रहता है। ये बिल्कुल पत्थर की तरह हुई हैं। ये वाली 4 हम सीट्स इसकी इंजेक्टर की मंगवाने लगे नई। बाकी इंजेक्टर रेल जो है वो तैयार हो गई है और इसका जो ये इनटेक वाला बॉक्स है, ये बॉक्स नीचे से यहाँ से ये डैमेज्ड है और इसके अंदर ये स्क्रूज लगा के कुछ किया हुआ है और ये बड़ा ही रिस्की है। आप देखें कि यहाँ से इसके इंजन की मेन एयर इनटेक हो रही है और ये बॉक्स नीचे फिटिंग में ही नहीं आ रहा क्योंकि ये यहाँ से नीचे से टूट चुका हुआ है और इसमें स्क्रूज लगा के इसको बस ऐसे चालू सा किया हुआ है। और ये इंजन इनटेक के अंदर आप देखें कि सारा डस्ट यहाँ से अंदर जा रही है और ये इंजन ख़त्म करने की ना ये एक परफेक्ट रेसिपी होती है कि आपका एयर फिल्टर बॉक्स जो हो वो लीक हो। और अच्छी गाड़ियाँ जो होती हैं उनके अंदर एयर फिल्टर बॉक्सेस जो हैं वो बड़े अच्छे बने हुए होते हैं, ऐसे नहीं होते कि जिनमें एयर लीकेज हो। प्लस ये कि ये वाला जो पाइप लगा हुआ है ये पाइप भी यहाँ से डैमेज हुआ हुआ है, इसको रिपेयर किया हुआ है, ये अंदर से सारा टूटा हुआ है। तो हम ये वाला बॉक्स रिक्वायर्ड नहीं है, बट देखते हैं अगर ये कंप्लीट मिलता है इसके साथ। बट मेनली ये वाला बॉक्स और ये वाली पाइप इसकी अरेंज करेंगे।
जो इसका फिल्टर बॉक्स उतरा है और ये जो हमने काबली इसका सोर्स किया है। सबसे इम्पॉर्टेंटली इसके आप नीचे वाले ये इसके सेक्शन है, आप इस पे देखेंगे कि यहाँ ये इस पे स्क्रूज लगा के इसको फंसाने की कोशिश की गई है। जो ये वाला बॉक्स है इसके अंदर इसके ये वाले प्लास्टिक्स बिल्कुल ठीक खड़े हुए हैं, ये ब्रेक नहीं हुआ। दूसरा ये कि ये वाला बॉक्स यहाँ से भी ये टूटा हुआ था, ये यहाँ से ये कंप्लीट है। इसकी ये वाली पाइप भी डैमेज थी और ये वाली पाइप भी हमने इसकी सोर्स की है, ये बिल्कुल ठीक है, ये कटी नहीं हुई। ये वाला बॉक्स ये यहाँ से भी ये ब्रेक हुआ है और इसमें हमें ये था कि इसमें फ़िल्टर हम फिट करेंगे तो उसके अंदर एयर की लीकेज का चांस था बिकॉज ऑफ दिस। तो इसकी जगह पे ये एक हमने काबली प्रॉपर एक बॉक्स सोर्स किया है। इसके ये वाले पोर्शंस प्लास्टिक्स बिल्कुल ठीक हैं जिसमें ये फ़िल्टर लॉक हो रहा होता है। ये आया है ये काबली और इसके अंदर एक फ़िल्टर भी लगा हुआ है। तो इसकी हमने ब्रांड न्यू फ़िल्टर मंगवाया है, ये पड़ा हुआ है। ये वाला इसमें फ़िल्टर लगाएंगे और इस वाले बॉक्स को अभी हम क्लीन करेंगे। ये सारा वॉश होके क्लीन होके गाड़ी में ये असेंबल हो जाएगा। और ये वाला जो है जो दूसरे वाला पोर्शन है ये भी इसका प्रॉपर है। मेन जो प्रॉब्लम था वो इनका था कि ये टूटे हुए थे इसके। इंजेक्टर सीट्स भी हमने मंगवा ली हैं, ये हमें जेन्युइन टोयोटा की सीट्स मिली हैं और ये बिल्कुल अच्छी सॉफ्ट रबर में है। इंजेक्टर रेल इसकी रेडी हो गई थी बट इस सीट्स की वजह से हमने इंजेक्टर रेल इंस्टॉल नहीं की। जो इसकी सीट्स निकली इंजेक्टर की ये बिल्कुल हार्ड हुई हुई हैं, ये हार्ड भी हैं और ये क्रैक्ड भी हैं। अगर आप इसको दबाएंगे तो इसमें ये सारी क्रैकिंग आ जाएगी। तो ये उसकी जगह नई वाली ये सीट्स लगेगी। पेंट की प्रिपरेशन चल रही है। पिछली सस्पेंशन की डिटेलिंग हो गई थी, क्लीनिंग हो गई थी। पिछली ब्रेक की इंस्पेक्शन कर रहे हैं। ये हमने ड्रम रिमूव किया है तो अंदर से इसका जो ब्रेक का सिलेंडर है ये लीक हुआ है और ये सारी ये वेटनेस है जो ये ब्रेक ऑयल है। इसके ये वाले सिलेंडर्स जो हैं ये हमें ढूंढने पड़ेंगे, ये मे बी रिप्लेस हो। जो इसका व्हील बेरिंग है ये ठीक है। लेफ्ट साइड का सिलेंडर है वो भी ब्रेक का वो भी लीक हुआ है। तो ये वाले इसके ब्रेक सिलेंडर हमें एड्रेस करने पड़ेंगे। व्हील बेरिंग्स इसके ठीक हैं, ड्रम्स भी ठीक हैं, ब्रेक लेदर्स भी ठीक हैं। अदरवाइज उस साइड के भी ब्रेक लेदर्स ठीक हैं। ये पिछली इस साइड की सस्पेंशन की भी डिटेलिंग हो गई थी, ये भी क्लीन हुआ है। तो अभी इसके ब्रेक का मामला खोलने लगे हैं। फ्रंट सस्पेंशन की डिटेलिंग करने लगे हैं। इसके कुछ सस्पेंशन आइटम भी चेक करेंगे। एक तो जो ये वाला बुशिंग है इसका जो कंट्रोल आर्म का एक इम्पॉर्टेंट बुश होता है, ये बुश इसका डैमेज्ड है और इसमें रबर की काफ़ी सारी क्रैकिंग आई हुई है। प्लस इसका हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो इसके ब्रेक के कैलिपर्स हैं इसके पिस्टन स्टक तो नहीं हुए क्योंकि इसके अंदर आगे ऐसे स्लाइड सा ब्रेक का लोड महसूस होता है। पीछे के तो हम सिलेंडर एड्रेस कर रहे हैं। दूसरा ये पूरे ये व्हील आर्चेस अंदर से वॉश होने हैं, क्लीन होनी है, बहुत सारी चीज़ें, तो ये वाला काम हो रहा है। आगे से इसका बम्पर वगैरह रिमूव हुआ है, इसके पीछे भी ये वाले मामलात क्लीन होंगे। इसके अंदर कुछ वायरिंग भी आफ्टर मार्केट वायरिंग और कटआउट्स वगैरह लगे हुए हैं, ये भी सॉर्ट कर रहे हैं। ये जो आगे से बम्पर उतरा है उसके अंदर की भी क्लीनिंग्स और बाकी डिटेलिंग्स अभी होंगी। रिम्स इसके उतरे हुए हैं, ये रिम्स भी डिटेल होंगे, क्लीन होंगे। और इसके ऊपर ऐसे ये सिल्वर सा एक पेंट सा लगा हुआ है टायरों पे, ये वाला पेंट भी रिमूव होगा। साइडों पे टायरों पे आया हुआ है, साथ तमाम व्हील्स में है ये। इसको वॉश किया है और ये देखें ये सिलेंडर के जो बोल्ट्स हैं ऊपर के ये बिल्कुल फटे हुए हैं और इनमें से ब्रेक ऑयल वगैरह निकल रहा है। तो अभी ये सारा कुछ खोलने लगे हैं, ये वाले सिलेंडर्स रिमूव करने लगे हैं। इसको मार्केट में देखते हैं कि हमें मिल जाए। टायर भी सारे लाइन अप हो गए हैं। इसके रिम्स की व्हील्स की डिटेलिंग होगी और ये इसके ऊपर यहाँ ये पेंट लगे हुए हैं, तमाम टायर्स पे हैं। ये वाले पेंट हम रिमूव करेंगे, इन टायर्स को भी प्रिपेयर करेंगे प्रॉपर। सारे इसके अंदर जो हार्ड कंटेमिनेंट्स सारे जमे हुए हैं ओल्ड, वो सब रिमूव कर रहे हैं। ट्रंक का बोर्ड रिमूव किया है, ये बहुत ज़्यादा डिसकलर्ड है और काफ़ी मैला है। इसकी भी क्लीनिंग वॉशिंग होने लगी है। सबसे पहले इसकी वैक्यूमिंग होगी
फिर ये वॉश होगा। ट्रंक में जो ये साइड लाइनर है ये एक इसका रिमूव हुआ है, दूसरे वाला ये भी इसका रिमूव करके वॉश करेंगे। इधर पीछे भी बहुत सारा ये जाले और चीज़ें लगी हुई हैं। ये वाली इसकी कैविटीज़ भी सारी क्लीन करेंगे ताकि इसमें मज़ीद रस्टिंग वगैरह प्रोग्रेस ना करे। सेकंड डिटर्जेंट लगा है तो इसके ऊपर कुछ झाग बननी शुरू हुई है, बट इसके ऊपर बड़े हार्ड किस्म के स्टेन्स हैं और उसमें से मैल निकल रही है। थर्ड टाइम क्लीनर लग रहा है, थर्ड एंड फाइनल टाइम। अब इस वक्त जो हम ब्रशिंग कर रहे हैं इसमें से कोई मैल नहीं डिटैच हो रही इसमें से। इसका कलर भी बिल्कुल बेहतरीन हो गया है, जो इसके अंदर दाग थे वो भी निकल गए हैं। अब हम इसके साइड कवर्स करेंगे, एक ये उतरा पड़ा है, दूसरे वाला गाड़ी का रिमूव होगा। ट्रंक का साइड लाइनर ये भी बिल्कुल, इसके ऊपर भी बहुत सारे दाग हैं, ये मैला हुआ है, ये अब क्लीन करने लगे हैं। जो इसका जो ट्रंक का जो बोर्ड था वो वॉश हो गया है, इसको हमने यहाँ रख दिया है कि ये इस पे ड्राई हो प्रॉपर स्ट्रेट। इसके पीछे ट्रंक के साइड लाइनर भी क्लीन हो रहा है, ये वाला एक हो रहा है, एक हो गया है, पिछला गत्ता भी हो गया है। ये 3 आइटम तो इसके सेट हुए। ब्रेक कैलिपर हमने रिमूव किए हैं। ये जो कैलिपर का ये वाला बूट है ये ठीक है, ये कहीं से फटा नहीं हुआ, इसके अंदर पानी भी नहीं गया हुआ। अगर हम इसका बूट खोल के देखते हैं तो ये अंदर से भी ओके है। जो ये वाली इसकी पिन्स हैं उसमें से ये वाली एक पिन बहुत टाइट है, इस वाली पिन को ज़रा सेट करेंगे, ये हार्ड है। ऊपर वाली जो ये वाली पिन है ये ठीक है, इसकी मूवमेंट ठीक है, बट इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग होगी तो ये इन पिनों को हम सेट कर देंगे। बाकी डिस्क पैड्स वगैरह ठीक हैं। इसके बाकी मज़ीद जो इसके सस्पेंशन के कुछ आइटम हैं उनको हम चेक करते जाएंगे साथ साथ। फ्रंट बम्पर के पीछे वाली सारी जगहों की क्लीनिंग कर रहे हैं। ये शील्डों की जो ये नीचे यहाँ सारा ऑयल गिरता रहा है, इसका गंक जमा हुआ है, ये साइडों से ये वाली शील्ड अंदर से, और इसके एसी की कंडेंसर की भी क्लीनिंग होगी प्रॉपर। रेडिएटर की बॉटल भी इसके अंदर बहुत सारी पुरानी रस्टिंग थी जमी हुई, वो एसिड से क्लीन कर रहे हैं, ये भी क्लीन होके फिट होगी। व्हील्स डिटेल हो गए हैं, इनके ऊपर जो पेंट लगा हुआ था साइडों पे वो पेंट भी रिमूव हो गया। ये वाला फेंडर रेडी हो रहा है, ये वाला फेंडर रेडी हो रहा है। ये जो इसके ऊपर आप नक्शे देख रहे हैं ये सारे डिफेक्ट्स हैं जो स्ट्रेट हुए हैं। ये वाला डोर काफ़ी प्रिपेयर हुआ है, इसका ट्रंक रेडी हो रहा है। इंजन का इसका जो बेसिक ट्यूनिंग थी वो हो गई थी। इसका एयर बॉक्स जो है फिल्टर बॉक्स वो रिप्लेस हो गया है। एयर फिल्टर इसका अभी ओल्ड लगा हुआ है, इसके अंदर नया एयर फिल्टर जो आया था उसके साइज़ का डिफरेंस था वो भी रिप्लेस होना है। रेडिएटर इसका इंस्टॉल हो गया है। स्टीयरिंग में प्ले है ऐसे ऊपर नीचे की, अगर हम इसको ऐसे अंदर बाहर करते हैं तो ये अंदर बाहर की भी प्ले है। स्टीयरिंग इसका लूज है तो इसको अब रिमूव करने लगे हैं। इसका कॉलम भी देखें कहाँ जाके ये वाला मसला इसका सॉल्व होता है, डिटेक्ट करना पड़ेगा क्या इशू है। स्टीयरिंग व्हील हमने उतारा है। एक तो इसके एयर बैग की ये वायर्स जो हैं ये कनेक्टेड नहीं हैं इसके साथ, जिस वजह से इस गाड़ी में एयर बैग की लाइट आ रही है। तो ये जो इसका स्पाइरल है बेसिकली ये रिप्लेस होने वाला है, और स्पाइरल में खाली हॉर्न की तार की कनेक्टिविटी है, इस वाली तार की कनेक्टिविटी है ही नहीं। दूसरा ये है कि इसका जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये बड़ा ही यूनिक किस्म का हमने सेटअप देखा है। आमतौर पे जितने भी स्टीयरिंग व्हील होते हैं वो ऊपर से यहाँ से टाइट होते हैं और बोल्ट लगा होता है सब गाड़ियों में। इसके अंदर यहाँ से क्रॉस इसमें एक बोल्ट लगता है और जो इसको पकड़ लेता है इस पे। ये बिल्कुल ही यूनिक सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसको अभी देखते हैं क्योंकि इसके अंदर इस वाली रॉड में प्ले नहीं है, ये रॉड बिल्कुल ठीक है, बट जो ये स्टीयरिंग व्हील है ये इस वाली ग्रूव्स के ऊपर ढीला है। तो इसको देखते हैं कि इसका क्या किया जा सकता है।
एयरबैग की लाइट का सिस्टम रिस्टोरेबल नहीं है, उसके लिए हमें ये रिप्लेस करनी पड़ेगी। इसकी स्ट्रिप कहलाती है और ये स्ट्रिप हमें डालनी पड़ेगी जो एयरबैग वाली इनेबल्ड हो। ये एयरबैग वाली इनेबल्ड नहीं है। हाई एंड लो बीम वाला जो यूनिट होता है ये हमने निकाला है। ये अंदर से ऑलरेडी रिपेयर हुआ है। ये यहाँ भी इसमें टांके लगे हुए हैं, ये टांके लगे हुए हैं। ये बेसिकली ये वॉर्न आउट है यूनिट। ये यहाँ भी इसके ऊपर टांके लगा के इसको ओके किया हुआ है। तो इसमें होता ये है कि इसको ज़रा ना खींच के ऐसे इसको जक देना पड़ता है तो ये हेडलाइट हाई लो करता है। बट ये कि ये वाला यूनिट इसका रिप्लेस करना पड़ेगा। अभी हम इसको ऐसे ही क्लीन हमने अंदर से कर दिया है, इसको सिलिकॉन ग्रीस करके हम इसको बंद कर देंगे। बट ये कि ये रिप्लेसमेंट आइटम है, ये रिप्लेस होगा। स्टीयरिंग का जो प्रॉब्लम था ये सॉल्व हो गया, ये बिल्कुल अच्छा सॉलिड हो गया। इसकी रोटेशन जो सर्कल्स हैं राइट और लेफ़्ट साइड के, ये भी हमने इसको बैलेंस कर दिया है। ये इस वक्त गाड़ी कंप्लीट होगी तो हम इसके अलाइनमेंट करेंगे और ये वाला मामला इसका ठीक हो जाएगा। जी इस गाड़ी में एक और फ्रॉड हुआ है। फ्रॉड ये हुआ है कि इसकी जो इंजन की चेक लाइट है वो इसके ऑयल की लाइट के साथ अटैच हुई हुई है। अब आप यहाँ देखें, मैं गाड़ी ऑफ करूँगा तो जिस वक्त ऑयल की लाइट ऑन होगी साथ ही इंजन चेक लाइट ऑन हो जाएगी। ये देखें, ये इंजन चेक लाइट और ऑयल की लाइट एक साथ ऑन होगी। जब हम स्टार्ट करेंगे तो इंजन की चेक लाइट ऑफ हो जाएगी बिल्कुल ऑयल के साथ। ये देखें, ये दोनों लाइटें बिल्कुल एक साथ ऑफ हुई हैं। ये देखें, मैं इसको स्टार्ट करूंगा, ये दोनों लाइटें बिल्कुल एक साथ आती जाती हैं। ये देखें, दोनों बिल्कुल एग्जैक्ट एक टाइम पे गई। तो इस गाड़ी में वायरिंग का इशू है और इसके अंदर चेक लाइट कहीं चलती रही है और इन्होंने ये वाला एक इसमें चक्करबाजी की हुई है कि चेक लाइट ऑयल के साथ लगाई हुई है। अच्छा, हम इसमें स्कैनर अटैच कर रहे हैं तो स्कैनर इसके कंप्यूटर को स्कैन भी नहीं कर रहा। तो ये एक इसमें एक इशू है। एट लास्ट इसने स्कैनर उठा लिया है। अभी ये इसका हेल्थ चेक कर रहा है। इंजन में एक कोड है, ये कंप्लीट होता है तो देखते हैं कि क्या कोड है इंजन में। एयरबैग में कोड है, बिल्कुल सही है। 2 कोड आए हुए हैं, एबनॉर्मल फ्यूल सिस्टम का और DABSQ ड्राइवर साइड एयरबैग स्क्विप फॉल्ट। ये बिल्कुल ठीक है। एयरबैग का इसका कोई स्ट्रिप का प्रॉब्लम है जो स्टीयरिंग के पीछे होती है। अब इसका एबनॉर्मल फ्यूल सिस्टम जो है इसको चेक करते हैं। अब ये गाड़ी कर ये रही है कि हम इसकी ये पूरी जो मोटी वायर हार्नेस जा रही है, हम इस हार्नेस को उधर करते हैं तो ये देखें स्पीड बढ़ जाती है। इस वायर हार्नेस को हम इधर करते हैं, स्पीड कम हो जाती है। अब ये जो गाड़ी एरर दे रही थी, उस एरर की वजह से इस गाड़ी का जो चेक लाइट है उसको ऑयल के साथ अंदर से कनेक्ट कर दिया गया, चेक लाइट गायब कर दी गई। अब प्रॉब्लम जो है वो इसकी वायरिंग हार्नेस में है। इसके कोई कनेक्शन हिलते हैं और इसमें फ़र्क पड़ता है। ये देखिए, अब इसकी ये सारी वायर हार्नेस, इसके एक एक कनेक्टिविटी हमें चेक करनी पड़ेगी और इसको रूल आउट करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम है कहाँ। तो इसके अंदर काफ़ी सारे ये कॉम्प्लिकेटेड मैटर्स हैं। ये जिस वक्त गाड़ी आई थी तब भी ये अपना RPM बहुत ड्रॉप करती थी। अभी इसने अपना RPM बहुत ज़्यादा रेस किया हुआ है क्योंकि थ्रॉटल बॉडी बिल्कुल क्लोज थी। थ्रॉटल बॉडी खुली है तो ये अब RPM अपना एग्जैक्ट पॉइंट पे सेट नहीं कर रही। और इसके अंदर एक लिस्ट है आइटम की जो ख़राब हो सकते हैं जिस वजह से गाड़ी मसला कर रही है। तो ये एक लंबा चौड़ा डायग्नोसिस प्रोसेस है जो इस गाड़ी का करना पड़ेगा। तो ये जो लांसर्स हैं ये सारी फॉर दिस मैटर ये मार्केट में जो इस गाड़ी के साथ ये जितनी भी लांसर्स हम एड्रेस करते हैं इनके साथ इस टाइप के बड़े इश्यूज़ होते हैं। तो ये बड़ी डिफ़िकल्ट गाड़ी है टू ट्रीट और कॉम्प्लिकेटेड है ये अपने टाइप की। कंट्रोल आर्म्स भी निकल आए हैं। ये वाले बुशिंग्स जो हैं ये इसके डैमेज्ड हैं
और ये क्रैक्ड हैं और ये इसके बुशिंग्स ओरिजिनल चल रहे हैं गाड़ी के। जो ये वाले बुशिंग्स हैं ये RBI के डले हुए हैं, ये रिप्लेस हुए हैं। तो एक तो ये वाले बुशिंग्स इसके दोनों कंट्रोल आर्म्स के हम रिप्लेस करेंगे। बॉल जॉइंट हमने चेक किया, बॉल जॉइंट ठीक है। पेंट की जो तैयारी है वो चल रही है। ये वाला फेंडर भी तैयार हो रहा है, ये वाला फेंडर भी रेडी हो रहा है, ये वाला डोर ट्रंक भी रेडी हो रहा है। ये जो सामने से जो इसका इम्पैक्ट लगा हुआ था और ये चीज़ें टेढ़ी हुई थी, इनको हमने पुल करके काफ़ी बेहतर एडजस्ट कर दिया है। अभी ये पहले से बहुत बेहतर हो गया। जो डोर है, इस डोर के अंदर यहाँ एक डेंट है, जो एक ये वाहिद इस वाली साइड में जो सबसे बड़ा डेंट रह गया है। तो ये जो नीचे से इसका ये रॉकर पैनल होगा, ये यहाँ से डोर रॉकर पैनल के साथ लगता रहा है। इस डोर को यहाँ से भी पेंट करेंगे। ये वाला टेंट भी निकलवा रहे हैं, ये भी पेंट होगा। ये है जी गाड़ी के काम का स्टेटस। प्राइमर एप्लीकेशन के लिए इसकी टेपिंग हो रही है। इस साइड से भी फ्रंट फेंडर प्राइमर अप्लाई हो गया था, अभी प्राइमर की फिनिशिंग हो रही है। प्लस जो इस डोर में जो एक डेंट था, ये डेंट निकल गया है, ये भी तैयार हो रहा है। ये वाला फेंडर भी प्राइमर हो गया और ये अब प्राइमर के बाद जो जो डिफेक्ट्स हैं गाड़ी में वो सारे क्लियर करते जा रहे हैं। ये वाला डोर पीछे का भी प्राइमर हो गया। ये वाले जो पीछे ब्रेक ड्रम्स के सिलेंडर्स थे जो डैमेज थे, वो हमने अरेंज किए हैं। इसके पार्ट्स मिलते भी थोड़ी मुश्किल से हैं। ये हमें इसके 2 सिलेंडर्स मिल गए हैं ब्रांड न्यू। ये पीछे ब्रेक में लगेंगे, जो इसके पुराने वाले लीक थे उसकी जगह पे ये 2 सिलेंडर्स आए हुए हैं। इसके अगले एंड्स जो खुले हुए थे, जिनके बूट फटे हुए थे, उसके अंदर जो एंड्स निकले हैं वो एंड भी बिल्कुल डैमेज हुए हुए हैं। उनकी जगह पे ये हमने 2 काबली एंड मंगवाए हैं और इनके ये बूट मंगवाए हैं। ये मेटल कॉलर वाले बूट होते हैं जो इसके ऊपर प्रॉपर पके फिट हो जाएंगे। जो ओल्ड ब्रोकन बूट्स थे वो निकल गए हैं। प्लस इसके इंजन की हम माउंटिंग्स चेक कर रहे हैं। ये हमने एक रिफिल मंगवाई है इसकी गियर वाली साइड की माउंटिंग की। एक इंजन की जो फ्रंट साइड माउंटिंग है उसकी रिफिल मंगवाई है, जो बिल्कुल ब्रेक हुई थी। प्लस ये इसके चिमटे के बुशेस आए हुए हैं, ये अभी हमने इसमें प्रेस करवा लेने। इसका एयर फिल्टर आया हुआ, तो ये वाला काम अभी चल रहा है। अभी इसके ब्रेक कंप्लीट करेंगे, ब्रेक सिस्टम सारा, और सारी चीज़ें साथ साथ होती जाएंगी। ब्रेक सिलेंडर पीछे वाले जो लीक कर रहे थे ये वो हैं, और ये आप अंदर से देखें ये बिल्कुल करोडेड हैं और इनकी बहुत ही बुरी हालत है। और ये इसमें ये गाड़ी मुसलसल अपना ब्रेक ऑयल कम कर रही थी, और इसकी आप ब्रेक लगाते थे तो पीछे वाले एक ब्रेक सिलेंडर में ब्रेक फ्लूइड जो है इन सिलेंडर से लीक हो रहा था, और वो ब्रेक ड्रम के अंदर जो जहाँ आपके ब्रेक लेदर चल रहे होते हैं उसके अंदर भी ब्रेक फ्लूइड आ रहा था। तो उस वाले एक व्हील की ब्रेक भी नहीं लगती होगी, और लीकेज का भी प्रॉब्लम था। ये वाले गाड़ी का जो ब्रेक सिस्टम है उसमें जो रेयर सिस्टम है वो बिल्कुल फारिग था। उसकी जगह पे इसकी जगह पे ये दोनों सिलेंडर्स की हालत एक है। ये एक साइड का है, दूसरी साइड का भी लीक हुआ है। ये खोला हुआ है, इसके रबर शबर मैंने पहले वीडियो में आपको दिखाया है, वो बिल्कुल ब्रेक हुए थे। तो ये बिल्कुल ही ख़त्म इसके निकले हैं सिलेंडर्स। इसकी जगह पे अब ये इंस्टॉल होंगे। ये हमने न्यू सिलेंडर्स इसके सोर्स किए हैं, ये लग जाएंगे तो इसका ब्रेक फ्लूइड लीकिंग का प्रॉब्लम निकल जाएगा। उसके बाद फिर गाड़ी का सारा ब्रेक फ्लूइड सिस्टम इसका फ्लश करेंगे, इसमें नया ब्रेक फ्लूइड डालेंगे और इसकी ब्लीडिंग होगी और ब्रेक सिस्टम इसका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब जी लांसर्स के साथ ये प्रॉब्लम्स होते हैं। ये इसका जेन्युइन सिलेंडर उतरा है ब्रेक का, और इस सिलेंडर के अंदर जो जगह है जहाँ जाके इसकी पाइप फिट होती है, आप ये देखें कि ये कोन डाउन है। और जो इसका ये सिलेंडर मिला है, एक तो इसके जेन्युइन सिलेंडर्स मिलते नहीं हैं, जो ये सिलेंडर हमें नया मिला है यही अवेलेबल है मार्केट में, और इसके अंदर जो इसकी फिटिंग है ये कोन अप है। तो अब इन सिलेंडर्स को लगाने के लिए, क्योंकि ये कोन डाउन और कोन अप का फ़र्क है, तो फिर अब क्या करें इसकी, फिर हमें सारी पाइपिंग भी इसकी चेंज करनी पड़ेगी। जो ये वाली पाइप पड़ी हुई है तो ये वाले मामलात ठीक होंगे। ये जी इश्यूज़ हैं लांसर्स के साथ, जिस वजह से ये मार्केट में गाड़ी फ्लॉप हुई है, और दिस इज़ द रीज़न। अब ये हमारे लिए बहुत बड़ी सरदर्दी है इसको फिट करना। कंट्रोल आर्म के बुशिंग्स ये वाले रिप्लेस हो गए, न्यू बुशिंग्स लग गए हैं। ये अब इसके कंट्रोल आर्म्स गाड़ी में असेंबल करने लगे हैं।
ये जी इसके जो ये सिलेंडर हमने लिए थे, इनको अंदर से हमें इसको सेट करवाना पड़ा। इसकी जो कोन ख़राब थी वो कोन ठीक करवाई है। अभी अब हम इनको दोबारा से इंस्टॉल कर रहे हैं। इसमें भी 1-1.5 दिन का हमें डिले हो गया तैयार करने में। फ्रंट कंट्रोल आर्म्स भी इंस्टॉल हो गए हैं। ये जो एंड्स थे ये भी काबली रिप्लेस हो गए हैं और इसके ऊपर इनके बूट्स भी लग गए हैं दोबारा से, नए बूट्स। सस्पेंशन अभी गाड़ी की कंप्लीट हो रही है, ब्रेक सिस्टम इसका कंप्लीट कर रहे हैं। फ्रंट ब्रेक कैलिपर हैं, उसके अंदर ये वाला जो पिन्स हैं ये बिल्कुल जैम हुई हुए हैं और ये वाली जो इसकी कैलिपर की जो किट है इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि ये वाले इसके 2 पिन्स बिल्कुल जैम हैं। तो जो गाड़ी ने इन पिन्स की वजह से इस गाड़ी ने ब्रेक भी अगली अप्लाई की हुई थी, जो हम इसको पहले चेक कर रहे थे कि इसका फ्रंट ब्रेक जो रोटर था वो हार्ड हुआ था, तो ये कांस्टेंट इसमें स्लाइड सी ब्रेक लगी हुई है। प्लस ये है कि जो इसके कैलिपर के जो ये पिनों के बूट हैं ये भी ब्रेक हुए हैं, तो इसकी कैलिपर किट हमने अरेंज की है नई और इसके इन कैलिपर्स को भी हम रिबिल्ड करने लगे हैं प्रॉपर फ्रेश। ये है जी इसकी पिन्स की हालत, अभी बिल्कुल जैम है, इसके अंदर कोई ग्रीस नहीं है। ये बाकी पिन्स की हालत है इसकी, तो इन सबको अब हम रिबिल्ड करेंगे। ये वाले सारे रबर्स इसके निकल जाएंगे, इसके अंदर फ्रेश रबर्स इसके लगेंगे और ये बिल्कुल नरम पिन्स इसकी रेडी हो जाएंगी। ब्रेक कैलिपर्स रिस्टोर कर रहे हैं। ये वाले इसके जो पिनों वाले सेक्शन हैं ये क्लीन हो गए हैं, पिन्स भी क्लीन हो गई हैं, ये भी इसको असेंबल करेंगे। ये हमने इसके ब्रेक कैलिपर भी रिमूव किए हैं। इनके जो ये वाले बूट थे ये अभी तक ठीक थे, बट ये है कि क्योंकि इसकी पूरी किट आई हुई है हमारे पास कैलिपर्स की, तो हम इसके ये वाले जो बूट्स हैं ये भी रिप्लेस करेंगे और इसके ये सिलेंडर्स निकालेंगे, इसको अंदर से देखेंगे कि सिलेंडर्स की क्या कंडीशन है और ये सारा का सारा मामला रिस्टोर हो जाएगा। ये वाला डोर भी इसका जी रेडी हो गया है, इसका भी डेंट निकल गया, इसके ऊपर अभी प्राइमर अप्लाई हुआ है। इस साइड से भी ये वाला जो ड्राइविंग डोर था इसके अंदर नीचे डेंट्स थे, ये वाला डोर भी रेडी हो गया, इसके ऊपर भी अभी प्राइमर अप्लाई हुआ है। कैलिपर के सिलेंडर्स भी बाहर आ गए हैं। जो अच्छी बात है वो ये कि इन सिलेंडर्स के ऊपर कोई रस्टिंग नहीं है। इसके ये वाले बूट्स भी बाहर आ गए हैं। इसके अंदर एक ऑयल, एक रबर का रिंग होता है, ये रिंग भी रिप्लेस होगा, ये सब क्लीन होगा, सिलेंडर भी क्लीन होंगे और फिर इसकी ये वाले कैलिपर्स इसके आगे के रिबिल्ड हो जाएंगे। ये है जी असल साइज़ इसके कैलिपर किट के रबर बूट्स का, और ये देखें, और ये स्वेल होके इन बूट्स का साइज़ क्या हो गया हुआ है। इतना सा बूट है एक्चुअल और ये इतने बड़े साइज़ का हो गया, सारे बूट्स इसके स्वेल हुए हैं। ये इसका एक्चुअल बूट साइज़ है और ये वाला बूट भी स्वेल हुआ और ये इसका एक्चुअल साइज़ है, ये वाला बूट भी स्वेल हुआ। तो ये अब बिल्कुल फ्रेश बूट्स के साथ प्रॉपर किट इसकी जोड़ने लगे। दोनों कैलिपर कंप्लीट हो गए हैं, रिबिल्ड हो गए हैं विद न्यू बूट्स, न्यू कैलिपर किट्स। ये वाले पिस्टन इस वक्त बिल्कुल इसके नरम है, ये वाली पिन्स भी इसकी बिल्कुल सॉफ्ट है जो ये पहले जैम हुई थी। ये अब गाड़ी में असेंबल करने लगे। ब्रेक का जी सारा सिस्टम इसका कंप्लीट हो गया है, फ्रंट कैलिपर्स भी रिबिल्ड होके इंस्टॉल हो गए हैं। अब हम इसका जो ब्रेक का मास्टर सिलेंडर है वो रिमूव कर रहे हैं, सिर्फ ये देखने के लिए कि कहीं इसमें से ब्रेक ऑयल पीछे लीक तो नहीं हो रहा। ये हम चेक कर लेंगे, अगर इसका ब्रेक ऑयल लीक ना हो रहा हुआ तो फिर हम इसकी ब्लीडिंग करेंगे और इसका ब्रेक ऑयल सारा रिप्लेस करेंगे फ्रेश ब्रेक ऑयल के साथ और ब्रेक का काम इसका कंप्लीट हो जाएगा। इसका मास्टर सिलेंडर हमने रिमूव करके देखा है, इसके पीछे कोई ऑयल शॉयल की लीकेज नहीं है, मास्टर सिलेंडर इज गुड। ब्रेक सिस्टम कंप्लीट हो गया है, फ्रंट कैलिपर्स रिबिल्ड हो गए हैं, पीछे वाले ड्रम्स उसके रिप्लेस हो गए हैं, ब्लीडिंग हो गई है, ओल्ड ब्रेक ऑयल निकल गया है, फ्रेश ब्रेक ऑयल डल गया, पेंट मैच हो गया है। और इस वाले पीस को चेक कर रहे हैं डिफरेंट लोकेशंस पे। दिस इज क्लोज
और गाड़ी जो है ये बिल्कुल इस वक्त रेडी हुई है पेंट एप्लीकेशन के लिए। ये वाला फेंडर, ये हाफ डोर, ये वाला फेंडर, ट्रंक, ये वाला डोर, फ्रंट फेंडर और ये वाला हाफ डोर। नीचे से भी ये सारी फुटबेरी भी यहाँ की पेंट हो रही है। मास्किंग हो रही है और पेंट। पेंट अप्लाई हो गया है, बहुत अच्छी पेंट मैचिंग हुई है और इसकी जो टचिंग्स होनी थी वो भी हो गई हैं। इट्स ऑल गुड। इंजन की गार्डरी फ्रंट रिमूव हुई है। ये वाली माउंटिंग बिल्कुल टूटी हुई है, ये हमने मंगवाई हुई है। ये इसी ब्रैकेट में ये प्रेस होगी न्यू माउंटिंग। न्यू माउंट RBI का प्रेस हो गया है, ये अब गाड़ी में इंस्टॉल करने लगे। फ्यूल टैंक कवर भी पेंट हो गया है और जो इसके डोर्स के हैंडल्स थे जिनके ऊपर से पेंट उतरा हुआ था ये भी पेंट हो गए हैं। पेंट की फिनिशिंग चल रही है। जो पीसेस वगैरह पेंट हुए थे इन पे रफ पे लगा रहे हैं। बॉनेट की भी फिनिशिंग हो रही है। एक साइड से ये बॉनेट फिनिश हुआ है, इस साइड से नहीं हुआ। फ्रंट बम्पर और लाइट्स इसकी इंस्टॉल हो गई हैं। बम्पर रिप्लेसमेंट इसकी फिर किसी वक्त होगी। इसके बम्पर को हम देखेंगे कि कुछ थोड़ा सा बेहतर कर सकें लगे लगाए हालत में। पिछली लाइट भी इंस्टॉल हो गई है। ये जी गाड़ी की फिनिशिंग चल रही है, कंपाउंडिंग हो रही है, प्लस जो पीसेस पेंट हुए हैं उन पीसेस पे रफ कर रहे हैं और इसमें अगर कोई पेंट में डिफेक्ट्स हों तो वो डिफेक्ट्स रिमूव कर रहे हैं। डिफरेंट जगहों में जहाँ से पेंट डैमेज था वहाँ छोटे छोटे टचअप्स हो रहे हैं। ट्रंक इसका फिनिश हो गया है, ये वाला भी इसका लगना है। फ्रंट साइड पे कंपाउंडिंग पॉलिशिंग चल रही है। इसके जो शीशे हैं इनके ऊपर वाटर मार्क्स हैं। इसके अलावा इसके जो ये शीशों के जो कॉर्नर्स हैं यहाँ भी हार्ड वाटर मार्क्स हैं, स्केल्स हैं। ये सारे स्केलिंग इस गाड़ी के भी रिमूव होनी है।